हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। देखिए, स्टैटिक जी की सीरीज जो हम कंटिन्यू कर ही रहे हैं उसका आज पार्ट 15वां है, जिसमें हम 15वां स्टेट करा रहे हैं। और आज का जो स्टेट हमारा रहने वाला मध्य प्रदेश, इसमें हमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट अलग अलग जितने भी एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, सब में जितने भी स्टैटिक जी के पूछी जाती है, हर एक स्टैटिक जी के स्टेट वाइज हम कंप्लीट कराते जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, आज ही नहीं, आज ये 2025 में भी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, 2050 में भी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ये ऐसी चीज़ें हैं जो फैक्चुअल चीज़ें हैं, तो हमेशा काम आएंगी। कोई भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसकी बाय द वे पीडीएफ वगैरह इन सभी स्टेट्स की मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दे रहा हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज वगैरह और पीडीएफ भी मिल जाएंगे आपको। ठीक है दोस्तों, टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं। ये हम सेडुलर चौधरी रहे या हमारी फोटो रही, स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज मध्य प्रदेश बहुत ही खूबसूरत सा स्टेट, जिसका फॉर्मेशन हुआ था 1 नवंबर 1956। ठीक है दोस्तों, कैपिटल इसकी भोपाल है और लार्जेस्ट सिटी इंदौर है, जिसे मिनी मुंबई भी कहते हैं। गवर्नर इसके आनंदीबेन पटेल जी हैं। ये पहले चीफ मिनिस्टर कहाँ की हुआ करते थे, कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। एडिशनल चार्ज है, और एडिशनल चार्ज है मध्य प्रदेश का, तो ओरिजिनल चार्ज इन पर किस स्टेट का है वो भी कमेंट करके बताइएगा। चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान जी हैं, और काफ़ी फेमस है ये। लेजिस्लेचर, यहाँ की जो स्टेट असेंबली है उसमें 230 सीटें हैं। ठीक है दोस्तों, और जो पार्लियामेंट की सीट की बात की जाए तो लोकसभा की यहाँ 29 सीटें हैं और राज्यसभा की 11 सीट्स हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ स्टेट सिंबल्स की बात की जाए तो ये एम्बलम है मध्य प्रदेश स्टेट का। सॉन्ग है मेरा मध्य प्रदेश स्टेट सॉन्ग। स्टेट डांस है मार्च मार्च डांस। स्टेट मैमल है बारहसिंगा। स्टेट बर्ड है इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर, ये आप देख सकते हैं, बड़ी खूबसूरत सी। स्टेट फिश है महासीर। स्टेट फ्लावर है वाइट लिली, वाइट लिली का नहीं है ये, लेकिन वाइट। स्टेट फ्रूट है मैंगो, आम। और स्टेट ट्री है बनियान ट्री। बॉर्डर्स की बात की जाए तो बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट बॉर्डर्स शेयर करता है मध्य प्रदेश। एक एक करके मैं आपको सारे बता देता हूँ। देखिए, ये अपना यूपी हो गया, यूपी तो यहाँ तक ललितपुर तक है। इधर राजस्थान हो गया, इधर गुजरात हो गया, इधर से महाराष्ट्र हो गया, इधर छत्तीसगढ़ हो गया। ये सारे स्टेट्स ये बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है दोस्तों, और ये आप सारे याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इंटरनेशनल शेयर ये बॉर्डर किसी से नहीं करता। कुछ बहुत ही फेमस चीज़ें हैं, कुछ चीज़ों के लिए जाना जाता है मध्य प्रदेश। इसको हार्ट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है मध्य प्रदेश को। ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सोयाबीन का, और दो चीज़ों के लिए और है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, वो बताइएगा कमेंट करके। इसमें जो भोपाल है उसको सिटी ऑफ लेक्स कहा जाता है, मिनी मुंबई इंदौर को कहा जाता है, और क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया का रिकॉर्ड इंदौर सिटी, और ये बार बार हर साल नंबर 1 आती है क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया की रैंकिंग में। ठीक है, तो सबसे क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया ये याद रखना है, इंदौर है। रीजनल फेस्टिवल, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रीजनल फेस्टिवल है, जैसे कुंभ या सिमहस्ता भी कहते हैं, ये उज्जैन का होता है, और ये आप जानते ही होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसके अलावा हीरा भूमिया फेस्टिवल है और तेजाजी फेस्टिवल है, बट कुंभ आपको ये याद रखना है जो उज्जैन में होता है। फोक डांसेस, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फोक डांसेस हैं, जिसमें आपको मैं बता देता हूँ कुछ जो आपको हर हालत में याद रखनी चाहिए। एक तो देखिए ये गौर मारिया, आप याद रख सकते हो। इसके अलावा मटकी, मटकी डांस, ये आप याद रख सकते हो। हैं तो और भी बहुत सारे, बट आप चाहो तो ये जवारा और कर्मा भी आप याद रख सकते हो। ठीक है दोस्तों, ट्राइब्स, बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइब्स हैं, और यहाँ पे बहुत सारी ट्राइब्स हैं, जिसमें भील, गोंड, भूमिया, भारिया, बैगा, अघारिया, अंध। तो आपको मेरे हिसाब से तो सारी याद करनी चाहिए, बट स्टिल जैसे भी आपको अच्छा लगे। जीआई टैग, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जीआई टैग हैं। बाग प्रिंट्स है, बेल मेटल वेयर है दतिया टीकमगढ़ का, चंदेरी फैब्रिक्स हैं, लेदर टॉयज ऑफ इंदौर हैं, रतलामी सेव हैं, और कड़कनाथ मुर्गा है, और महेश्वरी साड़ीज एंड फैब्रिक्स है। जो आपको हर हालत में याद रखना चाहिए वो है कड़कनाथ मुर्गा, काले कलर का होता है, और ये बहुत फेमस है, इसको जीआई टैग मिला हुआ है। ये मध्य प्रदेश का है, मध्य प्रदेश में कहाँ का है वो कमेंट करके बताइएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मत भूलिएगा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, कड़कनाथ मुर्गा किस स्टेट में जीआई टैग मिला है उसको। नेशनल पार्क्स, बहुत सारे नेशनल पार्क्स हैं, और ये आपको एक भी नहीं भूलना चाहिए। सारे नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, और सारे के सारे बहुत बार पूछे जाएंगे। आपको यकीन ना हो, देख लेना कितने क्वेश्चन में पेपर्स में मिल जाएगा। बांधवगढ़ नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, ये कितना ज़्यादा पूछा हुआ क्वेश्चन है। माधव नेशनल पार्क, मांडला प्लांट नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, ये शेयर्ड नेशनल पार्क है, 2 स्टेट्स में शेयर करता है, एक तो महाराष्ट्र में और एक मध्य प्रदेश में। संजय नेशनल पार्क, सतपुरा नेशनल पार्क, वन विहार। बट आपको बांधवगढ़ भी याद रखना चाहिए, कान्हा भी याद रखना चाहिए, माधव भी रखना चाहिए,
पन्ना, पेंच और संजय जरूर याद रखना चाहिए। तो ये तो हर हालत में ये 5-6 तो आपको फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, क्योंकि इन पे 5-6 इतनी बार ज्यादा पूछे जा चुके हैं कि कोई हद नहीं। तो आपको ये सारे याद रखने चाहिए। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं और बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, तो इसलिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये तो गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आप याद रखिएगा हर हालत में। इसके अलावा नरसिंहगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं। चंबल वगैरह तो आपने देखी। इसके अलावा संजय दुबरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आप याद रख सकते हो यहाँ पर। और एक और है पन्ना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी याद आप रख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। पेंच भी है बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी आप याद रख सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आप जरूर याद रखिएगा। और भी बहुत सारी पचमढ़ी वगैरह, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की बात की जाए तो 3 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं मध्य प्रदेश में। खजुराहो को 1986 में मिला था। दूसरी है सांची की स्तूपा, उसको 1989 में मिला था। और रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका, इसको 2003 में मिला था। और भीमबेटका से रिलेटेड अभी ओल्डेस्ट वो पाए कहाँ पे क्या पाए हैं, वो करंट अफेयर का क्वेश्चन था। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, क्योंकि वर्ल्ड्स के ओल्डेस्ट कुछ पाए, कमेंट करिए ये बताइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो पक्का आएगा कहीं ना कहीं। टाइगर रिजर्व्स, बहुत बढ़िया बढ़िया टाइगर रिजर्व्स और बहुत सारे टाइगर रिजर्व्स हैं, मेरे लिए बहुत सारे क्या यही है। और ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, इसमें मैं कुछ भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बता सकता। ये सारे आपको याद रखने, बांधवगढ़ याद रखना है, सतपुड़ा रखना है, कान्हा रखना है, पन्ना रखना है, पेंच रखना है और संजय दुबरी टाइगर रिजर्व याद रखना है। ये सारे याद रखने हैं आपको। ठीक है, टेम्पल्स की बात की जाए तो बहुत सारे टेम्पल्स हैं और जो आपको हर हालत में याद रखने चाहिए, देखो मैं बता देता हूँ। ये 64 योगिनी टेम्पल्स आप याद रख सकते हो। सांची स्तूप आपको पता ही है, वो तो आपको याद हो गई। खजुराहो के टेम्पल्स हैं, ठीक है, वो आपको पता ही होगा। खजुराहो के टेम्पल्स आप बिल्कुल नहीं भूल सकते, वो जरूर लिखिएगा। यहाँ पे मैं शायद मेंशन करने भूल गया हूँ, मतलब आप अपना पर्सनल नोट्स बनाओ तो खजुराहो टेम्पल्स आप जरूर लिखिएगा। ठीक है, इसके अलावा सास बहू टेम्पल है, ये आप जरूर याद रखिएगा। और नीचे ये चतुर्भुज टेम्पल कहाँ पाया जाता है, ये मध्य प्रदेश में पाया जाता है। ये अपनी टाइप का एक जैसा ही एक ही है। तो ये कुछ याद रखिएगा। हैं तो ये सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट, बट ये कुछ जरूर याद रखिएगा। ठीक है, खजुराहो मत भूलिएगा दोस्तों। रिवर्स की बात की जाए तो रिवर्स में नर्मदा रिवर्स है, तापी है, सोन है, बेतवा है, चंबल है। ठीक है, और इनके सबके ये ओरिजिन है। ठीक है, और बहुत बार मैं एक करा चुका हूँ, नर्मदा रिवर को इतना रिपीट करा चुका हूँ, आई होप आप ये कभी ना भूलो। ठीक है, तापी भी, सोन और बेतवा के ऊपर अभी कुछ मध्य प्रदेश और किस स्टेट के बीच में एक MOU साइन हुआ है बेतवा के रिव्यूज के ऊपर, वो बताइएगा कमेंट करके। ठीक है दोस्तों, ये सब के ओरिजिन है, ये सारे आप याद रखिएगा। सारी रिवर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेक्स लेक्स बहुत हैं, बट आप भोज तालाब याद रख सकते हो। वाटरफॉल, धुआंधार वाटरफॉल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, पाताल पानी, कपिल धारा, बट धुआंधार बिल्कुल मत भूलिएगा। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जा चुका है। धुआंधार वाटरफॉल किस स्टेट में और किस रिवर पे पड़ता है, तो रिवर पर पड़ता है वो नर्मदा पे। ठीक है, याद रखिएगा बहुत ज्यादा। पावर प्लांट्स की बात की जाए तो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पावर प्लांट्स हैं, बट आपको जो हर हालत में याद रखने चाहिए वो मैं बता देता हूँ। एक तो ये संजय गांधी आप याद रख सकते हो, श्री सिंगाजी आप याद रख सकते हो, और एक बाण सागर और गांधी सागर, ये दो हाइड्रो, ये HPP है हाइड्रो पावर प्लांट, और ये है थर्मल पावर प्लांट TPP। ठीक है दोस्तों, ये याद रखिए। इसके अलावा आप चाहो तो रानी अवंतीबाई हाइड्रो पावर प्लांट भी आप याद रख सकते हो। ये सारे इंपॉर्टेंट है। एयरपोर्ट्स की बात की जाए, जो हमारी सीरीज चली रही है, राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और ये क्वेश्चन SSC में ही आया हुआ है। SSC के CGL और CHSL दोनों एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है। ये भोपाल एयरपोर्ट को कहा जाता है। देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट, ये इंदौर एयरपोर्ट को कहा जाता है। और दुमना एयरपोर्ट जबलपुर एयरपोर्ट को कहा जाता है। और तीनों ही क्वेश्चन SSC में भी और रेलवे में भी और बैंकिंग में भी, तीनों में ये क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, और तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको तीनों ये याद रखने हैं दोस्तों, जरूर याद रखना, भूल मत जाना। ठीक है, बाकी आज ये हमारा कंप्लीट हो गया 15वां, 16, 17, 18 सारी कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, करते रहिए, मेहनत करते रहिए, पूरा साथ है मेरा। और भी जो भी अलग अलग चीज़ें हैं वो चलती रहेंगी, पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। आपकी प्रिपरेशन ज़्यादा से ज़्यादा कैसे हो, आपके स्कोर कैसे मैक्सिमाइज हो, ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कैसे आए, उसकी ओर से उसके लिए मैं अपनी ओर से पूरी कंट्रीब्यूशन के लिए रेडी हूँ। बाकी स्टिल आपको कोई दिक्कत आ रही हो किसी भी सब्जेक्ट में, किसी टॉपिक में, कमेंट करके बताइएगा, अपनी ओर से पूरी कोशिश करूंगा मैं आपकी हेल्प करने की। ठीक है दोस्तों, चलिए पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए। मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी तैयारी के लिए।
मिलेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों टाटा बाय बाय।